हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना। हम इस योजना के अंदर कब कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे और कब कब इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, आज इस वीडियो के थ्रू समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो इसके अंदर कंडीशन है इन्वेस्टमेंट करने की वो ये है कि आपकी फैमिली में कोई बेटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कोई गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, तभी आप इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और उसकी एज 0 to 10 ईयर्स होना मैंडेटरी है, यानी कि अगर आपकी बेटी की एज 10 साल से ज़्यादा है तो आप इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं रूट कर सकते, यहाँ पे आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि एज 10 ईयर से कम ही होनी चाहिए आपकी बेटी की। सो हम बाकी कंडीशंस को समझते हैं। जो मैंने एक सबसे पहली कंडीशन बताई वो ये है कि बेटी की एज 0 to 10 ईयर्स होनी चाहिए, तभी हम इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू रूट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन कि वो इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी डॉटर NRI है तो वो इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकती है। थर्ड, एक बेटी के लिए एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है, यानी कि अगर आपके पास 2 गर्ल चाइल्ड है तो आपको 2 डिफरेंट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन ये आ जाती है, अगर आपके पास 3 गर्ल चाइल्ड है तो आप ये इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं रूट कर सकते। इसमें मतलब लाइक आप 2 के लिए कर सकते हैं, थर्ड के लिए आप ये अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। थर्ड में अकाउंट ओपन करवाने के लिए सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है कि या तो आपको फर्स्ट टाइम पे 3 ट्रिपलेट हुए हो, यानी कि आपके पास ट्रिपलेट बेबीज हो, तीनों ही गर्ल्स हुई हो, तो हम इसके थ्रू जा सकते हैं। या फिर फर्स्ट बेबी और सेकंड के टाइम पर आपके पास ट्विंस बेबीज हुए हो और दोनों लड़कियां हो, तभी हम इस अकाउंट में ओपन करवा सकते हैं। आप इस अकाउंट को कहीं भी किसी भी नॉन बैंक में ओपन करवा सकते हैं। मैक्सिमम सभी के पास ये स्कीम्स हैं और ये अकाउंट ट्रांसफरेबल है, यानी कि अगर आप एक टाइम पर एक सिटी में है जहाँ पे आपने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया और बाद में आपका किसी और सिटी में ट्रांसफर हो जाता है तो आप अपना अकाउंट भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको मिनिमम ईयरली इन्वेस्टमेंट जो करनी होगी वो 250 रुपये है, यानी कि 250 रुपये से कम इस इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं आ सकते हैं। और जो मैक्सिमम है वो है एनुअल आपका 1,50,000, यानी कि आप एनुअली 1,50,000 रुपीज़ इसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिपॉजिट करने का टाइम पीरियड है वो है 14 ईयर्स, यानी कि आप इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद 14 ईयर्स तक इसके अंदर फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका होल्ड हो जाता है, आप इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट आपको इंटरेस्ट उसके अंदर एक्युमुलेट होता जाता है। और जो आप इसके अंदर से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं उसकी लिमिट है 21 ईयर्स, यानी कि आपकी अगर बेटी पैदा होती है और तभी अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उसके 21 ईयर्स बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकेंगे। और उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन है, या तो आपकी डॉटर की मैरिज हो या फिर वो हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाना चाहती हो। उन्हीं 2 कंडीशन को पूरा करने के बाद अगर आप इस पैसे को यूज़ कर पाएंगे। इसमें जो इंटरेस्ट रेट आता है वो हमेशा क्वार्टरली गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट रहेगा। अभी इसी टाइम पर जो इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.6%। मेजरली ये FD से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है किसी भी और अदर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही रहता है यूजुअली। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है जिनके पास अगर गर्ल चाइल्ड है तो। इसके अंदर जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे वो फॉल करते हैं EEE के अंदर, यानी कि आपका पैसे डिपॉजिट करते वक्त भी वो एग्जेम्प्ट है, उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, और जब आप विड्रॉ करेंगे अपने एक्यूमुलेटेड अमाउंट को वो तब भी एग्जेम्प्ट रहेगा, तब भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है कि आप इस पैसे को कब कब और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी डॉटर 18 ईयर्स की हो गई है और वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है तो आप इसमें से 50% ऑफ टोटल फंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर वहीं वो 21 ईयर्स की हो गई है और आप मैरिज के लिए जाना चाहते हैं तो आप 100% फंड विड्रॉ कर सकते हैं और आपको उस टाइम पे अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप उस पैसे को नहीं यूज़ करते वहीं रखा रहता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, यानी आफ्टर 21 ईयर्स उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। सो इट्स बेटर कि जब भी आफ्टर 21 ईयर्स आप उस पैसे को विड्रॉ कर ले और कहीं और इन्वेस्ट कर दें। इसमें एक क्वेरी आती है कि हाँ, क्या हम इस अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। तो वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है प्री मैच्योर क्लोजर कराना, बट फिर भी कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर हम करवा सकते हैं। पहली कंडीशन, अगर उस डॉटर की डेथ हो जाती है, यानी कि उस गर्ल चाइल्ड की जिसके नाम पे अकाउंट चल रहा है उसकी डेथ हो जाती है तो आप प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। सेकंड, या अगर कोई रेयर डिसीज हो जाती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है तो इस अकाउंट को क्लोजर करवा के आप उसका पैसा यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, अगर स्टेटस NRI हो जाता है तो, यानी कि वो फॉरेन मूव कर जाती है, उनका स्टेटस NRI हो चुका है, तो आप इस फंड को यूज़ कर सकते हैं और अकाउंट को विड्रॉ बंद करा सकते हैं।
तो यानी कि आपको मिनिमम हर साल 250 रुपये इसके अंदर कम से कम डालते ही रहना होगा इस अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए। अगर कुछ सालों तक आप ऐसा नहीं करते हैं, लाइक अगर आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है कि आप 1,50,000 डालें, बट मिनिमम अगर आप डाल सकते हैं 250 रुपीज़ तो उसे ज़रूर डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कुछ सालों तक, तो जो इस पर हाई इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो विड्रॉ हो जाता है और आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट लगने लग जाता है। यानी कि 3-4-5% जो भी उस टाइम पे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप जितना मिनिमम 250 रुपये से स्टार्ट करके आप डाल सकते हैं, तो इस अकाउंट को एक्टिव रखिए। और अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 सालों तक इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 50 रुपीज़ की प्लस एरियर, जो यानी कि 5 सालों का आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है, तो वो 250 × 5 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा उस अकाउंट को रीएक्टिवेट कराने के लिए। तो आप अगर ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आई सजेस्ट कि आप हमेशा एनुअली इसके अंदर कम से कम 250 रुपये डालते रहिए, किसी भी साल इस चीज़ को नहीं छोड़िए। सो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 1,50,000 एनुअल इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो 21 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा। मैंने इसके लिए एक एक्सेल बनाया है जो मेरे अकॉर्डिंग आपको मोर देन 60 लाख उससे भी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेशन के थ्रू सो जैसे कि आप इस एक्सेल में देख पा रहे हैं कि अगर मैं मंथली कंट्रीब्यूशन 12,500 रखती हूँ और ईयरली कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रखती हूँ, तो 7.6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैं 21 सालों के अंदर 61 लाख से भी ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ, वो भी जब अगर यही सेम इंटरेस्ट रेट रहे। चांसेस आर वेरी हाई कि इंटरेस्ट रेट हाई हो सकता है रिड्यूस भी हो जाए, बट अगर हम इसको ही बेस लेके चलते हैं तो हमारे पास 21 साल बाद 60 लाख से भी ज़्यादा का फंड इकट्ठा हो जाएगा, और जिसमें कि हमें बस इन्वेस्टमेंट 14 सालों तक ही करनी है। सो मेरी नज़रों में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप सब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में गर्ल चाइल्ड है तो ही आप इस इन्वेस्टमेंट को रूट कर सकते हैं। एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।